अरे दोस्तों नमस्ते। आप कैसे हो? चलो आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसे सुनकर दिल थोड़ा डर भी सकता है और थोड़ा हैरान भी हो सकता है। सोचो, दुनिया में एक जगह है जहाँ बहुत बर्फ पड़ती है और इतनी ठंडी होती है कि वहाँ जाना भी डरावना लगता है। लोग इस रास्ते को खुदकुशी वाला रास्ता कहते हैं। हाँ, सच में। अब सोचो, वहाँ पर ट्रक ड्राइवर लोग अपनी बड़ी बड़ी ट्रक चलाते हैं। कितनी हिम्मत चाहिए। एक बार बहुत दूर एक माइंस खनन वाली जगह में कुछ लोग काम कर रहे थे। उनका लीडर उन्हें डांट रहा था क्योंकि उन्होंने एक जरूरी मशीन का सेंसर बंद कर दिया था। जैसे गलती से लाइट बंद कर दो और फिर याद ही ना आए, इससे उन्हें आने वाले खतरे का पता ही नहीं चल सकता था। तभी एक भारी भारी ट्रक वहां आ रहा था। अचानक जोर का धमाका हुआ, बूम, और ट्रक धड़ाम से नीचे गिर गया। वहां काम कर रहे सभी लोग डर गए और ऊपर भागने लगे। कुछ लोग तो ऊपर आ गए, लेकिन जो नीचे फंस गए थे उनके लिए और भी बुरा हुआ। गेट पर भी एक और बड़ा धमाका हो गया। अब वह लोग वहां ही फंस गए, बाहर ही नहीं आ सकते थे। फिर ये खबर पूरे न्यूज में फैल गई। हर जगह अफरा तफरी मच गई। सबको चिंता हो गई कि इन लोगों को कौन बचाएगा। अब आते हैं हमारे कहानी के नए हीरो, माइक। माइक एक ट्रक ड्राइवर है। वह अपने बीमार भाई के साथ रहता था। एक दिन जब वह घर आया तो देखा कुछ शरारती लोग उसके भाई को परेशान कर रहे हैं। माइक को बहुत गुस्सा आया और उसने उन लड़कों को डांट दिया। वे मान नहीं रहे थे तो गुस्से में उसने एक को जोरदार मुक्का मार दिया। वो लड़का बेहोश हो गया। इसकी वजह से माइक और उसका भाई दोनों की नौकरी छिन गई। अब उनके पास कोई काम नहीं था तो दोनों न्यूयॉर्क चले गए, शायद वहाँ कोई अच्छा काम मिल जाए। उधर माइंस के मालिक रोलैंड सोचने लगा कि इन लोगों को कैसे बचाया जाए। उसने एयरफोर्स को बुलाया कि मदद करो, लेकिन कोई पायलट इतनी भारी मशीन और गैस लेकर वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत ही मुश्किल और डरावना काम था। तब रोलैंड को एक आइडिया आया, आइस रोड। उसने सोचा हम ट्रक से ही ये जरूरी सामान भेज सकते हैं। अब रोलैंड का आदमी जाता है जेम्स नाम के शख्स के पास जो अपने ट्रकों की कंपनी चलाता है। आगे क्या होगा? क्या वे लोग बच पाएंगे? कहानी तो और भी मजेदार है। जेम्स को जैसे ही पता चला कि खदान माइंस में जो लोग फंसे हैं उनमें कई उसके अपने जानने वाले हैं तो उसने बिना देर किए हाँ बोल दिया। बोलो, कितना अच्छा दोस्त है ना। उसने कहा ठीक है, वे मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं एक जबरदस्त टीम बनाता हूँ। अब इधर माइक की बात करते हैं। बेचारा माइक गुस्से में था क्योंकि उसकी नौकरी ही छिन गई थी। तभी उसे मोबाइल पर एक मैसेज आ गया, हमें बहुत अर्जेंट अच्छे ट्रक ड्राइवर चाहिए जो बर्फ वाले खतरनाक रास्ते पर गाड़ी चला सके। माइक की आंखों में उम्मीद चमकी। उसने झटपट अपनी ट्रक स्टार्ट की और भागा अपने पुराने अड्डे पर। उधर जेम्स अपनी टीम बनाने के लिए तानिया नाम की लड़की के पास गया। तानिया बहुत ही शानदार ड्राइवर थी, कोई भी गाड़ी कहीं भी चला सकती थी। लेकिन अभी तो वो जेल में थी। जेम्स ने उसका बाहर निकलवाया और उसे सब समझाया। असल में तानिया का भाई भी उन्हीं फंसे लोगों में था। बस फिर क्या, तानिया फौरन तैयार हो गई। अब माइक भी जेम्स के ऑफिस पहुंचता है अपने भाई एडम के साथ। वो दोनों दरख्वास्त करते हैं, हमें भी काम पर ले लो। जेम्स जब माइक के बीमार भाई को देखता है तो सोचता है चलो इनकी भी मदद करते हैं। माइंस में फंसे लोगों की हालत हर मिनट बिगड़ रही थी। अंदर कुल 26 लोग फंसे थे। सब बहुत डरे हुए थे। बाहर मालिक रोलैंड आता है अपने दोस्त मैक्स के साथ और पाइप के जरिए कोड वाली भाषा में उन वर्करों से बात करता है, डरना मत, हम तुम्हें बहुत जल्दी निकाल लेंगे, बस भरोसा रखना। अब जेम्स की सुपर टीम तैयार थी। जेम्स, तानिया, माइक और माइक का भाई एडम, साथ में 3 ट्रक जो भारी मशीन और जरूरी चीजें लेकर उस डरावने फिसलन भरे आइस रोड पर निकल पड़े। यही विलियम नाम का आदमी भी आता है। उसे सरकार ने भेजा था ताकि सबका ध्यान रख सके और खबर दे सके। सब तैयार, ट्रक चल पड़े। सबसे आगे जेम्स सबको रास्ता दिखा रहा था, पीछे 2 और ट्रक। सब जोश में, पर बहुत डर भी था। ठंडी बहुत थी, हवा सर्द, बर्फ चमचमाती हुई। 2 दिन तक बेमन रुके, बस ट्रक चलाते रहे। टाइम कम था, सिर्फ 3 घंटे और। अगर समय पर नहीं पहुंचे तो मदद करना बेकार हो जाएगा। सबको बहुत टेंशन हो रही थी। तभी अचानक जेम्स के ट्रक से धुआं निकलने लगा। ट्रक बहुत गर्म हो गया, मजबूरन रुकना पड़ा। माइक भाग के आया, क्या हुआ, रुक क्यों गए? जेम्स ने बोला, मेरा ट्रक हीट हो गया, आगे नहीं जा सकता। माइक बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे ट्रक को मैं अपनी ट्रक से खींचूंगा, हिम्मत मत हारो। लेकिन ऐसा करने में माइक का ट्रक भी गर्म हो सकता था, पर करना तो पड़ेगा। फिर उन्होंने माइक के ट्रक से एक मोटा तार निकाला, जेम्स के ट्रक से जोड़ दिया। लेकिन तभी खतरा, जेम्स का पैर उस तार में फंस गया और बर्फ अचानक टूटने लगी। अब ट्रक तेजी से बर्फ तोड़ते हुए पानी में डूब रहा था। जेम्स भी उसी के साथ नीचे जा रहा था। तानिया भागती हुई आई, जेम्स को बचाने की पूरी कोशिश की, पर जेम्स ने बोल दिया, तार काट दो जल्दी। तानिया का दिल रो गया, नहीं मैं नहीं कर सकती। पर जेम्स बार बार बोलता रहा। आखिर तानिया ने हिम्मत करके तार काट दिया। जेम्स और ट्रक दोनों पानी में डूब गए। सब बहुत उदास हो गए, सबकी आंखें भर आईं, लेकिन सबको पता था कि यहीं रुक गए तो बाकी सब भी फंस जाएंगे। अब बर्फ तेजी से टूट रही थी। क्या बाकी लोग टाइम पर पहुंच पाएंगे? क्या जो फंसे हैं बच जाएंगे? यही तो असली कहानी है। भला सोचो, इतनी जल्दी में जब माइक ने अपनी ट्रक का एक्सीलेटर दबाया तो वह भूल गया कि उसकी ट्रक अभी भी तानिया की ट्रक से तार व वायर से जुड़ी हुई है। धड़ 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 धड़, दोनों ट्रक रफ्तार में आगे बढ़े और धम, दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। दोनों सड़क पर पलट गए, लेकिन शुक्र है किसी को बहुत चोट नहीं आई। अब यहाँ एक और दिक्कत आ गई। विलियम, वही आदमी जो सरकार की तरफ से आया था, उसको तानिया पर शक होने लगा। वो सोचने लगा
कहीं तानिया ने जानबूझकर जेम्स के ट्रक में कोई खराबी तो नहीं की? वैसे भी ये जेल से अभी अभी निकली है, अगर कोई मरा तो उसके पैसों का हिस्सा कम हो जाएगा। हो सकता है ये हमें मारकर अकेले पैसा रख ले। माइक को जब ये बातें पता चली तो उसे गुस्सा आया। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? तानिया बेईमानी क्यों करेगी? तानिया भी परेशान हो गई। वह बस एक ही बात बार बार बोलती रही, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आई, मेरा भाई अंदर फंसा है, मैं तो उसे बचाने आई हूँ। लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। गुस्से में आकर तानिया ने अचानक बंदूक निकाल ली। सब डर गए। वो सीधा माइक और उसके भाई की तरफ इशारा करने लगी थी, पर तभी एडम, माइक का भाई, ने झट से तानिया को पकड़ लिया और बंदूक छीन ली। फिर सबने मिलकर तानिया और विलियम को रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद ट्रक को फिर से सीधा किया गया और सब निकलने की तैयारी करने लगे, क्योंकि माइंस के अंदर फंसे लोगों की हालत हर सेकंड खराब हो रही थी। कुछ लोग तो हार मान चुके थे। वो कह रहे थे, इतने भारी सामान के साथ यहाँ से कौन बच पाया है, हमारा भी शायद यही अंजाम हो। लेकिन बाकियों को भगवान पर भरोसा था, शायद किसी तरह बच जाएं। अब आगे सुनो। विलियम ने गुपचुप प्लान बना लिया। जब दोनों भाई मशीन चेक कर रहे थे तो विलियम ने कंटेनर का गेट बंद कर दिया और अकेला तानिया के ट्रक में जा बैठा। यहीं से तानिया को सच समझ आ गया, असली गड़बड़ विलियम ने ही की थी, ताकि सारा पैसा उसी को मिल जाए। इतना ही नहीं, विलियम ने तो कंटेनर के नीचे डायनामाइट, फटने वाला धमाकेदार सामान भी रख दिया, ताकि दोनों भाइयों को खत्म किया जा सके। फिर उसने तानिया को घूसा मारा और बेहोश कर दिया और अपने आप ट्रक लेकर आगे निकल गया। अब दोनों भाई कंटेनर में फंसे हुए। माइक परेशान, सोचता है अब कैसे बाहर निकले। इसी बीच माइक को एक वेंट, हवा की झरोखा दिखा। उसको खोलकर वो बाहर आ गया। फिर उसकी नजर उस डायनामाइट पर पड़ी। घबराते हुए उसने अपने जूते से उसे दूर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका, धर। विलियम को लगा सब खत्म। लेकिन दोस्तों, असली हीरो अब शुरू होता है। माइक अब रुकने वाला नहीं। धमाके के कारण दोनों भाइयों का ट्रक बर्फ में धंस गया था। कहानी अभी बाकी है। अब देखते हैं ये कैसे इस मुश्किल से निकलते हैं। माइक ने अपनी ट्रक का कंटेनर अलग किया और सोचा, अब इसे अपने बड़े इंजन से खींच लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बार बार ट्राई करने पर भी कंटेनर टस से मस नहीं हुआ। माइक बहुत परेशान हो गया। उसने एडम से बोला, भैया प्रेशर और बढ़ाते हैं, शायद कुछ हो जाए। एडम बोला, नहीं नहीं, इस तरह से प्रेशर बढ़ाना बहुत खतरनाक है, कुछ गलत हो सकता है। माइक तो उसकी सुन ही नहीं रहा था, वह बस अपनी धुन में था। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, झप्प, मशीन टूट गई, सब बिगड़ गया। पूरा कंटेनर और उसके साथ एडम सीधा पानी में गिर गए। सब कुछ एकदम शांत। माइक को जैसे ही पता चला, उसका दिल बैठ गया। बिना कुछ सोचे वह फटाफट अपने आप को रस्सी से बांधता है और ठंडे ठंडे पानी में कूद जाता है। बहुत कोशिश, बहुत डर, बहुत हिम्मत। माइक ने आखिरकार अपने भाई को बाहर निकाल ही लिया, पर एडम की हालत बहुत खराब थी। उसे बहुत तेज ठंड लग रही थी। माइक रोते रोते उसे ट्रक के हीटर के पास ले जाता है। जल्दी जल्दी उसके हाथ रगड़ता है, जोर से कहता है, भैया उठो। आंसू माइक की आंखों से टपक पड़े। आखिरकार एडम की सांसें चलने लगी। माइक अपने भाई को गले लगाए रोता है, मुझे माफ कर दो, आगे से हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। लेकिन दोस्तों, मुश्किल खत्म नहीं हुई। उन्हें याद आया विलियम तेजी से अपनी ट्रक लेकर भाग रहा है और बड़ी साजिश चल रही है। माइक ने कसम खाई, अब मैं विलियम को पकड़कर ही मानूंगा। उधर विलियम पहुंच गया था रोलैंड के पास। अब असली चेहरा सामने आया। रोलैंड ही इन सब मुसीबतों का मास्टरमाइंड था। वो चाहता था कोई भी माइंड से जिंदा न निकले, ताकि उसे खूब सारा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। इसलिए उसने विलियम को भी पैसे देकर मिला लिया था। अब रोलैंड ने ट्रक धकेलकर तानिया को खाई में गिराने की भी सोची, जिससे कोई भी सच्चाई सामने न आए। पर तभी तानिया को होश आ गया। उसने चुपचाप रोलैंड को धक्का दिया। रोलैंड गिर पड़ा और तानिया ने ट्रक की सीट पकड़ ली। अब गाड़ी वो चला रही थी। फिर नए खतरे। विलियम ट्रक के नीचे था। उसने चोरी छुपे फ्यूल, पेट्रोल का पाइप खोल दिया, जिससे ट्रक का सारा फ्यूल तेजी से बहने लगा। तानिया को पता चल गया, पर वो रुकी नहीं। थोड़ी दूर जाते जाते पेट्रोल खत्म, ट्रक बंद। अब पीछे से विलियम आता है, उसके सामने बंदूक तानता है और डराने की कोशिश करता है। तानिया डरती नहीं, पर जानती थी अकेले उससे लड़ना मुश्किल है। विलियम चालाकी से उसे उलझाता है, अब तेरे दोस्त कोई नहीं बचे। इसी बीच माइक अपनी ट्रक लेकर वहां पहुंचा। जैसे ही विलियम ने उसे देखा, उसे लग गया कि अब यहाँ से भागना ही सही रहेगा। लेकिन उससे पहले विलियम ने अपनी कार स्टार्ट की। माइक ने तुरंत एक दिमागी चाल चली। उसने अपनी ट्रक से टक्कर मारी और विलियम की कार को खाई में गिरा दिया। वाह, दिल थाम के रखना। फिर माइक ने तानिया से माफी मांगी, माफ करना यार, मैं विलियम की बातों में आ गया था। अब सोचो, जो कार खाई में गिरी थी, उसके बाद भी विलियम बच गया था। वो बड़ी तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़ा, ताकि माइंस तक जाने वालों को रोक सके। इधर एडमम ने माइक का पेट्रोल निकाला और तानिया की ट्रक में डाल दिया, क्योंकि मशीन उसी में थी। लेकिन तभी ऊपर एक जोर का धमाका हुआ और सारी बर्फ नीचे गिरने लगी। क्या यह धमाका विलियम ने किया था? बिल्कुल। सारे ट्रक वाले डर गए। उन्होंने अपनी अपनी ट्रक पकड़ ली और फुल स्पीड से भागने लगे। माइक का ट्रक तो सही सलामत निकल गया, लेकिन तानिया फंसी रह गई। वो बहुत चोटिल हो चुकी थी। माइक मदद के लिए वापस गया, पर तानिया की हालत खराब थी। मजबूरन उसने उसका ट्रक वहीं छोड़ दिया और कंटेनर वाली ट्रक लेकर आगे निकल पड़ा। माइंस के अंदर काम कर रहे लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगे। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर अचानक विलियम वापस बड़े ट्रक के साथ आ गया। उसने इरादा किया था कि माइक को किसी भी कीमत पर रोकना है।
ट्रक में भारी सामान था, इसलिए तेज गति से चलाना आसान नहीं था। विलियम बार बार उन्हें टक्कर मारता रहा। माइक ने अपने भाई एडमम से कहा, अब तुम्हारी बारी है, दिखा तो सही अपना हुनर। एडमम ने ट्रक संभाली और खुद ट्रक पर चढ़ गया। अब माइक और विलियम के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ट्रक चलाते हुए लड़ रहे थे और कई बार गिर भी गए। माइक बार बार हार रहा था, लड़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, फिर भी ट्रक चलते रहे। इसी बीच सामने एक ब्रिज आया जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। तानिया ने कहा, उसे मुझे दो। एडमम ने उसे स्टीयरिंग दे दी। जैसे ही उनका ट्रक ब्रिज पर पहुंचा, ब्रिज जोर से टूट गया और नीचे गिर गया। फिर भी वो दोनों लड़ाई जारी रखे हुए थे। माइक ने एक बार फिर स्टीयरिंग संभाली, पर विलियम पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार माइक ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने विलियम के ट्रक के पीछे वाले हिस्से में खुद को फेंक दिया, ट्रक की स्पीड बढ़ाई और खुद नीचे कूद गया। इससे विलियम का अंत करीब आ गया। लेकिन अब एक बड़े आधी मुसीबत सामने आ गई। टूटे हुए ब्रिज की वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था, उल्टा पीछे जा रहा था। तानिया ने ट्रक को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं रुका। तभी एडमम खुद जाकर ब्रिज का गेट बंद करने लगा, लेकिन बीच में ट्रक और गेट के बीच में फंस गया। अब वह बुरी तरह घायल था। जब माइक वहां पहुंचा, उसने अपने भाई एडम को उस हालत में देखा और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो तेज तेज रोने लगा। एडम ने धीरे से माइक से कहा, भाई मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा, अब 30 घंटे होने वाले हैं। अगर मैं मर गया तो मेरी एक जान जाएगी, लेकिन अगर मैं नहीं पहुंचा तो पूरे 6 लोग मर जाएंगे। और फिर उसकी सांसें थम गईं। माइक का दिल टूट गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके भाई की याद में माइक ने ट्रक खुद संभाला और पूरी ताकत से उस माइन की तरफ दौड़ पड़ा। इसी बीच माइन के पास सरकारी अधिकारी भी पहुंच गए थे। उनमें से एक इंश्योरेंस कंपनी का मालिक भी था, जिसे रोलैंड ने बुलाया था। उसका कहना था, अब 30 घंटे बीत चुके हैं, कोई भी जिंदा बचा नहीं होगा। खबर है कि जो ट्रक मशीन लेकर आ रहे थे वो तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। लेकिन तभी अचानक एक सायरन बजा। रोलैंड बाहर निकला और देखा कि माइक ट्रक लेकर आ चुका है। उसके दिल में आग सी लग गई। अब सभी ने मिलकर जल्दी जल्दी मशीन निकाली और खुदाई शुरू कर दी। घंटों की मेहनत के बाद सब फंसे हुए वर्कर बाहर निकाल लिए गए। कई लोग बेहोश थे, पर वह जिंदा थे। उस भीड़ में तानिया भी थी और उसने पाया अपना फंसा हुआ भाई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचो, अपनी जान को खतरे में डालकर भी उसने अपने भाई की जान बचाई। फिर सबने मिलकर रोलैंड की सच्चाई सबके सामने रख दी। सरकारी अधिकारी ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद माइक और तानिया को बहुत सारे पैसे मिले। तानिया ने अपने भाई के लिए उसकी पसंदीदा ट्रक खरीदी, जिसे वह बचपन से पसंद करता था। अब माइक ने भी अपने भाई के सपने को पूरा किया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो खुद उसे वापस ला सके। यही सच है जिंदगी का। अब माइक को अकेले ही आगे बढ़ना होगा। और दोस्तों, यही खत्म होती है हमारी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। देखते रहिए और खुश रहिए।